क्लास 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सेकंड फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 है किरण प्रकाश की, इंग्लिश में कहते हैं रे ऑप्टिक्स। तो इसमें हमने फॉर्मूला लिया है अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र, फोकल लेंथ फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर, जो कि 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। 1/v + 1/u = 1/f। इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये है वस्तु, ऑब्जेक्ट। इससे दो किरणें भेजी जाएंगी। पहली रे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, ये दर्पण पर गिरेगी और सीधी ही वापस लौटेगी। सेंटर से जाने वाली रे दर्पण पर लंबवत गिरती है, इसलिए ये अपने मार्ग से मुड़ती नहीं है, सीधी वापस आएगी। जहां ये किरण और ये काटेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे काटेंगी तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु हो गई, ये प्रतिबिंब हो गया। अब वस्तु की दूरी मानते हैं u, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई u। लाइन खींच दें या ऐसे यूं ही लिख दें, ऐसे ही लिख दें, तो ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या आएगी u। प्रतिबिंब की डिस्टेंस यहां से यहां तक ये हो जाएगी v, ये v हो गई। फोकस बिंदु की यहां से डिस्टेंस, फोकस दूरी होगी f, ये वाली। और वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, तो ये हो गई 2f। ये केवल मैंने दूरियों को प्रदर्शित किया है। वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या 2f। इसके बाद हम ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए इसमें दो दो त्रिभुजों को लेंगे और उनको समरूप बताकर आगे बढ़ेंगे, समरूप होंगे वो। तो पहला त्रिभुज है 1 और ये है 2। इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC और त्रिभुज CA'B' में। इसमें देखिए ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है। ये दोनों कोण शीर्ष अभिमुख हैं, बराबर होंगे। इनके जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरे कोण स्वतः ही बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुज की विशेषताएं होती हैं कि इनकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसकी ये भुजा AB, इसकी भुजा A', B' इक्वल टू इसका आधार AC अपॉन इसका आधार A', दोबारा सुनेंगे, AB अपॉन A', B', AC अपॉन A', इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए त्रिभुज लेंगे 3 और 4। त्रिभुज A', FB' ये वाला, और ये त्रिभुज FNM। इन दोनों त्रिभुजों में ये त्रिभुज भी दोनों समरूप होंगे, इनके तीनों एंगल इक्वल हैं। समरूप होंगे तो बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब। बड़े त्रिभुज का लंब क्या है MN अपॉन छोटे वाले का लंब क्या है A', B' इक्वल टू इसका आधार M से लेकर F तक, M से F MF, इसका आधार यहां से यहां तक A', F। अब थोड़ा सा देखना है कि जो MN है ये डिस्टेंस अगर मैं इधर आऊं तो इसके इक्वल बैठ रही है। तो MN के स्थान पर MN के बराबर हम लिख सकते हैं AB,
तो यहाँ हम लगाएंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एम एफ अपॉन ए डैश एफ इक्वेशन 2। इन दो त्रिभुजों में समरूप लगाकर ये इक्वेशन बनाई, इन दो त्रिभुजों में समरूप लगाकर ये इक्वेशन बनाई। इनकी LHS देखिए, इसकी LHS सेम है, समान है। जब LHS सेम है तो इनकी RHS जो है ये वाली, इन्हें हम इक्वल कर सकते हैं, तो इन्हें हम दोनों को बराबर करेंगे। तो मैंने लिखा समीकरण 1 और 2 से AC अपॉन ए डैश सी, AC अपॉन ए डैश सी ये लिखा, इसे इसके इक्वल कराएंगे MF अपॉन ए डैश एफ। अब हम बिल्कुल क्लियर हैं, इसमें हम क्या केवल वैल्यू पुट करना है। वैल्यू इस डायग्राम में देखकर कहाँ U आएगा, कहाँ V आएगा, कहाँ F आएगा, ध्यान से वो देखना है। AC तो हमें दो बिंदु देखना है, एक A कहाँ लिखा है, एक C कहाँ लिखा है। तो A यहाँ लिखा है, C यहाँ लिखा है। अब यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, इस दूरी को पता लगाने के लिए हम A से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो कितनी दूरी है U, तो A की डिस्टेंस तो यहाँ से वहाँ तक कितनी है U, तो पहले हम लिखेंगे U। अब C पर, C की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए नीचे आओ, कितनी है 2F, उसे घटा देंगे। रिपीट करते हैं, AC का मान लिखना है इतना ये, तो इस मान को निकालने के लिए A की दूरी देखेंगे कितनी है U, C की दूरी देखेंगे 2F, उसे घटा देंगे अपॉन A डैश C। इन दोनों बिंदुओं पे जाओ, A डैश यहाँ लिखा है, C यहाँ लिखा है, E वाली डिस्टेंस चाहिए। तो इस डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इससे दूर कौन है C, पास कौन है A। तो C के नीचे देखें क्या लिखा है 2F, इसमें से, और A डैश के नीचे देखें, A डैश के नीचे क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ तक V, वो घटा देंगे इक्वल टू M और F पर देखो, ये M और ये F, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है F। A डैश F, A डैश से F ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, तो A डैश वाली दूरी में से F की दूरी घटा देंगे। A डैश से दूरी कितनी आ रही है V, F से कितनी आ रही है स्मॉल f, घटा दी। तो हमने ये मान लगा दिए। ये सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इनमें माइनस लगेगा सभी में, और वो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा कार्य रह गया इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u माइनस 2f की इनसे होगी, तो पहले u की इन दोनों से होगी, ub माइनस uf, अब माइनस 2f की इसमें होगी, माइनस का 2fb, फिर इसकी इससे प्लस का 2f स्क्वायर बराबर लगेगा, f की इसमें अंदर होगी, तो f की इससे होगी 2f स्क्वायर, f की इससे होगी fb, इधर 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया। अब ub इक्वल टू, ये जितने माइनस के दो पद हैं इन्हें RHS में भेज दो, तो उधर प्लस का हो गया जाके uf, 2f भी उधर जाके प्लस का होगा, और ये f भी एक घट जाएगा, 2f भी उधर जाएगा, तो उसमें से एक f भी घटेगा, तो बचेगा fb। ये इक्वेशन आ गई।
यह रिलेशन जो आया, इस पूरे इक्वेशन को यू वी एफ से भाग कर देंगे। यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस एफ वी, इस पूरे को डिवाइड कर दिया यू वी एफ से। जब पूरे को भाग करेंगे तो आएगा यू वी अपॉन यू वी एफ, यू एफ अपॉन यू वी एफ, एफ बी अपॉन यू वी एफ। और इसमें दो दो क्वांटिटी कट जाएंगी, यू बी से यू बी, यू एफ से यू एफ, एफ बी से एफ बी। तो इधर बचेगा 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। और यही फॉर्मूला हमें प्रूव करना था। इसमें u दर्पण से वस्तु की दूरी है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, f दर्पण की फोकस दूरी है। तो जहां ये है, ये क्या है? प्रतिबिंब, ये क्या है? वस्तु, और ये क्या है? दर्पण। तो इस प्रकार हमने ये डेरिवेशन आप लोगों के लिए करवाया। धन्यवाद।